हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने रूस में खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं बातचीत में क्या कुछ खास रहा। जब भी हम देश के बाहर जाते हैं तो जो हिंदुस्तानियों का वहाँ पे आप जमावाड़ देखते हैं, जो उत्साह देखते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक सोच होती है। वहाँ के भारतीय जो कई वर्षों से वहाँ पे मौजूद हैं वो उसके पीछे होते हैं, और वो उन्हीं में से एक आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो रशिया में आप भारतीय लोगों का उत्साह देख रहे हैं, उनमें से एक है यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद है। सर यहाँ पे सर अपना शुभ नाम बताइए सर, और आप यहाँ कब से हैं रशिया में? मेरा नाम सैमी मनोज कोटवानी है। मैं पिछले 35 साल से मॉस्को में हूँ। सर आज मैं देख रहा हूँ रशिया में इससे पहले मैं पहले भी मॉस्को आया, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरे कार्यकाल के बाद से जो उत्साह रशिया में दिख रहा है वो मुझे अन्य देशों में बहुत कम देखने को मिलता है। क्या कहा जाए, क्यों ऐसा यहाँ संभव हो पा रहा है? जैसे आप जानते हैं, मोदी जी ने मॉस्को को चुना है पहली विजिट के लिए। सो बायलैटरली ये उनकी पहली विजिट है। और रशिया चाहती थी और रशिया जानती थी कि सबसे अच्छे मित्र तो हमारा इंडिया है, और मोदी जी ने उसको प्रूव कर दिया। तो उसके बाद तो पूरा मीडिया उनके साथ लगा हुआ है, और ये बहुत बड़ी वायरल न्यूज़ हो गई जब से मोदी जी ने रशिया को चूज़ किया यहाँ पे आने के लिए। एक बहुत अच्छी कहानी बताऊंगा, ये 85 साल पुरानी है। दो भाई घूम के मेले में गुम हो जाते हैं, और उसके बाद एक भाई पैदा होता है रशिया में और दूसरा भाई पैदा होता है इंडिया में। जो भाई पैदा होता है रशिया में उसका नाम है व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन, और जो उसके भाई हैं वो है नरेंद्र मोदी। ये एक बहुत बहुत पुराने भाई लोग हैं। इनकी सोच, इनकी चाल सब एक जैसी है। पॉलिटिक्स में 2000 में आए थे, बीच में 2 महीनों का फर्क है कि पॉलिटिक्स में आने का। 2024 में ये लोग दोनों फिर से इलेक्शन जीत गए हैं, राइट। और अभी दोनों भाई एक ही बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं मेड इन इंडिया, और पुतिन जी कहते हैं मेड इन रशिया। अब रशियन तो समझ गए हैं, अगर कोई भी रशियन जो अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुल मानता है, वो अगर मानता है उसने दुनिया में कुछ किया है, तो उसका अगला स्थान किधर है? इंडिया में। अगर वो 150 मिलियन के लिए माल बना के खुश है, तो दूसरी बार कहाँ जाएगा? हिंदुस्तान में आएगा, जहाँ पे उसको 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, और उसके बाद पूरी दुनिया को। तो रशिया को पता है कि हमारे दोस्त कोई है, अगर हमारा बिजनेस कोई पार्टनर है, तो वो हिंदुस्तान है। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँ, खास तौर से भारत में जब हम लोग रहते हैं और वहाँ पे हमें पता लगता है, खास तौर से मीडिया भी वहाँ कहती है, हम लोग यूरोप गए थे, G7 समिट में गए थे, तो रशिया को खास तौर से अन्य देशों का जैसे अमेरिका और यूरोप के बहुत सपोर्ट नहीं है। तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, बिकॉज आप यहाँ की तो 35 सालों से यहाँ पे हैं और आप यहाँ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के तहत यहाँ रह रहे हैं, भारतीय भी यहाँ पे कहीं ना कहीं काम काज के लिए भी आते हैं। आपको लगता है इस वॉर से उस पर भी बहुत फर्क पड़ेगा जैसा यूरोप और अमेरिका कहते हैं? देखिए, यूरोप तो अफ्रीका जैसा देश होने वाला है। एक अफ्रीका देश है जहाँ पे भूखमरी है और काम नहीं है। आगे चल के यूरोप भी वैसा ही होने वाला है, वहाँ पे भी भूखमरी है और काम नहीं होने वाला है, राइट। अमेरिका पूरी दुनिया जानता है वो बैंकक्रप्ट कंट्री है। वो कब तक आप घुमाते रहोगे डॉलर के भरोसे, मुझे नहीं मालूम। वो डी डॉलरेशन में वो देश भी गायब हो जाएगा। लेकिन रशिया, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जो भी है उसका खुद का ऑयल एंड कोई सब कुछ है। पूरी दुनिया के लिए रूल्स हैं, लेकिन अमेरिका के लिए कोई रूल्स नहीं है। तो ये सब तो बदलना है एक दिन, और आगे चल। एक आखिरी सवाल, मोदी जी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। कोरोना के बाद से भारत इकलौता ऐसा देश है जिसका प्रधानमंत्री वापस सत्ता में आता है कोरोना जैसे एपेंडिक के बाद। आपको क्या लगता है, विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा है कि इस बार हम मोदी जी को कमजोर कर देंगे, लेकिन आप भारत से दूर रशिया में रहते हैं, क्या कहेंगे आप, मोदी जी कितने ताकतवर हैं और कितने मजबूत रहेंगे आगामी 5 वर्षों के लिए? देखिए, मोदी जी बहुत स्मार्ट हैं। उसने दोस्ती की तो रशिया के साथ दोस्ती की। गैस कहाँ से लिया, ऑयल कहाँ से किया? रशिया से लिया, और ऊपर से डिस्काउंट में लिया, और ऊपर से रुपीस में लिया। और क्या चाहिए? देश की व्यवस्था को सुधार दिया। तो इसमें मोदी जी को आप सलाम करना चाहिए। उसने राइट कदम उठाए और वो सही जगह पे पाला पड़ गया। बाकी सब मुल्कों ने, जिसने अमेरिका का साथ दिया, जिसने ये वॉर में गए, वो सब ये इलेक्शन हार गए। तो आप गलत साइड पे रहोगे तो आप इलेक्शन हारोगे, और आप सही डिसीजन लोगे तो इलेक्शन जीतोगे ही। सर एक आखिरी सवाल, अभी हाल ही में यूके में चुनाव हुए, वहाँ के जो प्रधानमंत्री जो जीते हैं उन्होंने वहाँ हिंदुत्व का सहारा लिया। वो अक्षरधाम मंदिर में जाते हैं, जय स्वामीनारायण करके वो अपना चुनाव प्रचार का शुरुआत करते हैं। सोनिक जी ने भी यही काम किया था। भारत में बोला जाता है कि हिंदुत्व को लेकर के राजनीति होती है। आप यहाँ रशिया में कहते हैं, आप यहाँ रह रहे हैं,
क्या कहेंगे आप, हिंदुत्व से क्या सरकारों को नुकसान होता है या उसके साथ राजनीति की जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदुत्व कोई गलत चीज़ नहीं है। हमारा देश हिंदुओं का है और हम हिंदुत्व के ऊपर फख्र होना चाहिए और गर्व करना चाहिए, राइट। जो ज़्यादा मुसलमान करते हैं उनको मुसलमान देशों में जाना चाहिए। हमारा देश हिंदुओं का है और हिंदुओं के लिए फ़ख्र करना चाहिए। ये राजनीति में हिंदुत्व से राजनीति नहीं जीती जाती है। मोदी जी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे पास 1 मिलियन 10 लाख युवा हर महीने आते हैं, उनको काम चाहिए और मोदी जी बहुत बहुत सही तरह से चल रहे हैं। रशिया से अपनी दोस्ती रखेंगे और यूरोपा से तब टेक्नोलॉजी भी ले आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे यहाँ के एक सम्मानित भारतीय जो लगभग 35 वर्षों से यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं जो ये हुजूम उत्साह है उसके पीछे ऐसे लोगों का ही हाथ है। ब्यूरो हेड सपना चारण साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टीवी के लिए।